बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 7 मार्च सन 2021 और एक दफ़ा फिर आज की इस नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जो कि हर इतवार को आपके लिए मैं लेके हाजिर होता हूँ। उम्मीद है कि आपका गुज़श्ता हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। आज के इस सेशन में, आज की इस नशिस्त में, शायरी तो चूँकि एक बुनियादी जुज़्व हुआ करता है इस नशिस्त का, इस महफ़िल का, तो सलीम कौसर साहब की अ, शायरी से कुछ इंतखाब आपके लिए मैं भी लेके आऊँगा। आप भी जब अपने जो पैगामात भेजें तो उसमें आप सलीम कौसर साहब की शायरी से कुछ इंतखाब लाइएगा, ताकि आज ज़रा हम उनका ज़िक्र करेंगे, उनका तज़किरा करेंगे। साथ ही साथ कुछ इस सेशन में बात होती है उमूमी रवैयों की, जो जिनका हम शिकार होते हैं, या जो हमारे अपने रवैये होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से कह लीजिए कि हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। उन पे कुछ थोड़ा सा अपनी फ़हम और अपनी अक्ल के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करता हूँ। कुछ आप लोग लिख के भेजते हैं, तो इसी तरह से ये चलती है। कोई ऐसी लगी बंधी नशिस्त नहीं है। ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई क्या कहते हैं, लाइफ कोच हूँ, ना ही कोई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। एक सीखने के अमल से इंसान जैसे हर गुजरते लम्हे के साथ गुजर रहा होता है, उसी तरह से मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला है, ऐसा ही सिलसिला है। आपसे जब ये गुफ्तगू होती है तो उससे भी सीखने का एक तालीम और ताल्लुम का मामला जो है वो रहता है। और आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात आपकी तरफ से भी आ ही जाती है कि जिससे मेरी अपनी सोच का कोई ऐसा दर वाह हो जाता है कि उस पर भी तवज्जो देनी पड़ती है, उस पर भी सोचना पड़ता है। सलीम कौसर साहब का तज़किरा हो रहा है, तो सलीम कौसर साहब की ये एक लिखी हुई उनकी एक दुआ है कह लीजिए, और एक अरसे तक मैं इसे पढ़ता रहा, और वाक़तन ये दिल से निकलती है ये दुआ, और होनी भी यही चाहिए। क्योंकि इंसान कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इंसान अल्लाह के करम के बगैर बात बनती नहीं है। जो कुछ भी होता है वो मेरे रब का करम शामिल हाल हो तो ही चीज़ें चलती हैं, तो ही मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। वरना ऐसा कुछ आप ठीक है, मेहनत इंसान को करनी चाहिए, और ये भी कहा गया कि इंसान को उतना ही मिलता है जितनी की वो कोशिश करता है, जितने की वो मेहनत करता है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। अब ऐसा नहीं कि जो कि हम अल्लाह के करम के इंतज़ार में बस बैठे रहें। नहीं, हाथ पे हाथ धरे हमें बैठना नहीं है, हमें अपनी सी कोशिश करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी अपना इनपुट देने के बाद मामलात को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी हो तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो कहा गया, इल्तिजा की गई, दुआ की गई कि इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे। दुनिया बड़ी ज़ालिम है, कोनियाँ मारती है, टांग खींचती है, धक्का देती है, टांग अड़ाती है। अगर ख़ास तौर पे किसी पे अल्लाह का करम हुआ हो और वो मेहनत भी कर रहा हो, तो ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है, जलती है। इस पे भी आज बात करेंगे, हसद पे भी, जलन पे भी, कि ये क्या है, क्यों है, और किस-किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाता है ये सब कुछ। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तो मेरी रूह, मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। आमीन।
تو جب हुक्म रब्बी को इरादा समझ लिया जाए तो चीज़ें खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या करें, हम जल्दबाज़ हैं। हमारे बारे में तो हमारे खालिक ने कह दिया ना कि इंसान जल्दबाज़ है। हम फ़ौरी-फ़ौरी नताइज के मुंतज़िर रहते हैं। अब ये ज़िंदगी कोई फ़िल्म तो नहीं है ना, कि एक सीन कुछ हुआ और सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं कि जी उस लिखा हुआ आ जाता है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद। नहीं, ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। बात कर रहा था मैं जलन की, कि जलन, हसद, इंसान की शख्सियत का हिस्सा है ये, इंसान के अंदर है ये सब कुछ। जैसे किसी एक पहली किसी और किसी एक नशिस्त में मैं ये ज़िक्र कर चुका हूँ ना कि जैसे मोहब्बत होती है, मोहब्बत भी अतियाए खुदाबंदी है, ये सब कुछ इंसान के अंदर होता है। मोहब्बत, नफ़रत, जमा, नफ़ी असबात जो है ना, ये सब इंसान के अंदर होता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, क्यों करती हैं? आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हम हमारी तवज्जो चूँकि उस तरफ होती है, हमारी तवानाइयाँ उस तरफ होती हैं, तो वो चीज़ डोमिनेट कर जाती है। अगर मोहब्बत का जज़्बा जो है वो गालिब है, अगर आप सरापाए मोहब्बत हैं, आप हर किसी से मोहब्बत के जज़्बे से मिलते हैं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं और अल्लाह की मखलूक से प्यार, मोहब्बत और अखलाक से पेश आते हैं, तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, पॉज़िटिविटी। या फिर जब आप हर वक़्त कुढ़ते रहें और आपकी बात का आगाज़ ही नहीं से हो, नहीं जी ऐसा तो नहीं, ठीक है आप ये कह नहीं ऐसा, जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं, तो वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता सिलसिला ये होता है कि वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। वो जो नेगेटिविटी है ना, नहीं, 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 ये भी नहीं, वो भी नहीं, क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, मेरे साथ क्यों है, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं? फिर ये चीज़ आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और वो जो मोहब्बत आपके अंदर डाली हुई है अल्लाह की ज़ात ने आपके अंदर वो बीज भी रखा हुआ है, वो बीज पूरी तरह से कॉम्पल बन के फूटता नहीं है, पौधा नहीं बनता है, उस पे फूल नहीं खिलते, उससे खुशबू नहीं आती। तो ये शख्सियत साज़ी में ये चीज़ें बहुत मानी रखती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं। फिर क्या होता है कि जो हम दूसरों को अपने से कमतर समझने लगते हैं, इसी सारे प्रोसेस में दूसरों को हम कमतर समझने लगते हैं कि जी नहीं, मैंने 4 किताबें अगर ज़्यादा पढ़ ली हैं तो मैं बता दूँ, पहले मैं अपना आप ज़ाहिर कर दूँ। अरे! ये जो ज़ाहिर करने वाला मामला है ना, ये भी बहुत इस पे एक अलग नशिस्त रखेंगे। क्योंकि ज़ाहिर होने वाला जो मामला है ना, वो भी जब तक अल्लाह ना चाहे, ज़ाहिर कुछ नहीं होता। चाहे वो कोई अच्छी बात हो या किसी का असली चेहरा हो, जो भी हो, बस वो मेरे रब के हुक्म से ही चीज़ें होती हैं, जब होती हैं तो। अच्छा जी, तो बात मैं कर रहा था हसद की, जलन की और ये भी कि जी हाँ, दूसरों को हम कमतर समझते हैं कि जी उसको क्या पता है, जो कुछ है मैं जानता हूँ। मुझे जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे 23 साल हो गए हैं इस शोबे से वाबस्ता हुए हुए। ठीक है, अब ये एक नए मीडियम्स आ गए हैं, ये फ़ेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जो भी है, जितना कुछ भी है। तो इससे मेरे जैसा शख्स, जो कि मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ जी, मैं थोड़ा माज़ी से जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि माज़ी में मैं रहता हूँ, माज़ी मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन माज़ी में ज़िंदा नहीं हूँ मैं, हाल में ज़िंदा रहता हूँ, लेकिन माज़ी से जुड़ा हुआ हूँ। कौन था, कहाँ से आया था, कैसे-कैसे होते-होते ये 23 साल ऐसे ही पलक झपकते नहीं गुज़र गए। इन 23 सालों में क्या-क्या, कैसी-कैसी रियाज़त रही, कहाँ-कहाँ तकलीफ़ें हुईं, किसने पाँव खींचे, किसने टाँग खींची, किसने टाँग अड़ाई, किसने क्या कहा, उन सब चीज़ों को भुला के अपने
رب کی مہربانی سے نیک نیتی کے ساتھ اس سفر پہ چلتا رہا تو 23 سال بعد جو بھی یہ آپ کی محبتیں جو مجھے ملتی ہیں جن کا میں مقروض ہوں، یہ ملی ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ جی مجھے تو 23 سال ہو گئے ہیں اس کام میں، یہ کیا کل کے بچے کیا انہیں کیا پتا، یہ نہیں، ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس سے اگر وہ ہم آہنگ رہے تو ٹھیک ہے۔ میں اگر آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے کی بات کروں تو وہ چیزیں اب اس طرح سے نہیں ہو سکتی، چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، وقت اس کی رفتار تو وہی ہے، لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بے برکتی سی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے وقت کو جس طرح سے جس طرح سے ٹکڑوں میں رکھنا شروع کیا وہ اس میں کہیں ہم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں جی؟ تو ٹائم تو وہی ہے، سورج اسی طرح سے نکلتا ہے، اسی طرح سے ڈوبتا ہے، دیکھیے موسم بدل گیا ہے، آج سے ایک ہفتہ پہلے تک ہلکی خنکی تھی، اب وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے، دن میں تو خیر اور معاملہ رہتا ہے، اس وقت ہلکی ہلکی سی جہاں میں ہوں وہاں ہلکی سی خنکی ہے اسلام آباد میں، باقی اور شہروں میں تو اب موسم خاصا تبدیل ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وقت تو ویسا ہی ہے، اسی رفتار سے چل رہا ہے، ہم کو مارس پہ تو ہے نہیں کہ جس کا 1 سال، معذرت چاہوں گا، جس کا جو کیا کہتے ہیں، جس کا ہماری زمین کا شاید 1 سال جو ہے وہاں کے 7 گھنٹے کے برابر ہے، کچھ ایسا ہی ہے سلسلہ، تو ایسا نہیں ہے، اسے بھی ٹائم کو بھی کہتے ہیں کہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو وقت اسی رفتار سے چل رہا ہے، ہم نے وقت کی جو ڈویژن ہے اس میں کہیں ہم سے کچھ گڑبڑ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بے برکتی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ہر وقت کا، ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ چیزیں ویسے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہوتے ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو یہ چیز بھی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے، وہ خالق اس کو پسند نہیں کرتا، میرا مالک اس سے پسند نہیں کرتا۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا نا کہ پڑھنے دا مت مان کری نہ آکھیں پڑھیا پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اللہ، تو ہے کیا بندے کا اپنے پاس جس پہ وہ غرور کرے، تکبر کرے؟ کچھ نہیں، جو بھی ہے وہ بس سب امتحان ہی ہے۔ خیر آپ خوش، آپ کی طرف، آپ کے پیغامات کی طرف آتے ہیں، محفل کا سلسلہ تو تبھی چلے گا جب آپ کچھ کہیں گے، کچھ میں کہوں گا۔ جواد ظفر وعلیکم السلام، عبدالحمید اوان صاحب، اچھا جی، میں کرتا ہوں بھائی۔ اچھا جی، سارا افضل، بہت شکریہ سارا، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ جلد عطا کرے، اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ جاوید جدون صاحب بہت پیارے ہمارے شاعر دوست، آپ نے سلامتی کی دعاؤں میں یاد رکھا، وعلیکم السلام۔ تابش شیخ، دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی، جیسے احساں اتارتا ہے کوئی، یہ گلزار صاحب کا تو نہیں ہے شعر، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ سلیم کوثر صاحب کو لے کے آئیں گے آج، ان کے کلام سے انتخاب میرا مطلب ہے، لے کے آئیں گے تو ذرا حساب کتاب بنا رہے گا۔ اچھا جی، السلام عائشہ قاضی وعلیکم السلام، اور تابش شیخ، مزاج بہتر ہیں جی الحمدللہ، آپ لوگوں سے کیا پردہ، اور آپ لوگوں سے کیا نا، گزشتہ ہفتے ذرا ایک سرجری سی تھی یہاں کی، تو بس وہ سرجری کرانا پڑ گئی، انفیکٹ سرجری کا نہ میرا ارادہ تھا نہ ڈاکٹر کا خیال تھا، لیکن وہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ سرجری کے بعد جا کے رکی، تو اب خیر بہتر ہے کچھ تھوڑا سا، بہت بہتر ہے اب تو، میرے مالک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس پہ بات کروں تھوڑی سی، میرے دانت میں تکلیف تھی، کبھی ہم بودر ہی نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے چاہیے، صحت جیسی بات ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا فنکشن ہے، وہ کر رہی ہے فنکشن اسی طرح سے، ذرہ برابر بھی اس میں
कहीं कोई रुकावट आ जाए, फिर पता चलता है क्या है। ये दांत जो पीसने की जो मशीन अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, दांत बड़ी नेमत है। वो अनवर मसूद साहब ने वो कहा था ना कि अख जिहा कैमरा ते लख दा नहीं लभदा। उनकी एक नज़्म है, जेलम दे पुल ते, उस पे फिर कभी हम करेंगे बात, सुनाऊंगा आपको। तो दांत में तकलीफ थी, कभी कुछ कर लिया, बस गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब वो तकलीफ हद से बढ़ी, डॉक्टर को बताया जाके, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा जी ये तो एक्सट्रैक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जहाँ जो जिस दांत में आप बता रहे हैं मामला, वो उसमें रूट कनाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है कर लें, लेकिन वो फिर हुआ ये कि मामला सर्जरी पे चला गया, और सर्जरी के 1 और 2 दिन तक सूरत हाल ये रही कि नासिर साहब ना तो बोल सही तरह से पा रहे थे, और खाना पीना तो दूर की बात है। और पीना ही था, खाना तो खैर बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। तो एहसास हुआ कि ये हम तो बिल्कुल बस ज़्यादा से ज़्यादा दांत ब्रश कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं। तो ये अल्लाह की नेमतें होती हैं, इनका शुक्र इसी तरह से अदा होता है कि हम सांस-सांस के साथ अपने खालिक का शुक्र अदा करते रहें कि ऐ अल्लाह हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तू बस हम पे मेहरबानी फरमा। वरना ज़रा सी टीस उठती है, लग्स पता जाता है, समझ जाती है बंदे को कि हो क्या रहा है। और ज़िंदगी में क्या क्या मिसरा था वो, कि ज़िंदगी तेरे होंठों से बहती हँसी से बहुत मुख्तलिफ। तो खैर मिजाज से बात चल निकली थी। मिजाज अब बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का। विश रजा हैं, गुड टू सी यू नास्कैन्स, यू लुक गुड माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच विश रजा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या एक लगा बना सजन लग रहा है, आपका हुस्न नज़र है। और वैसे यही ये बात भी यही है कि हुस्न नज़र ही होता है, कहते हैं ना कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है। हुस्न समात है, हुस्न नज़र है, ऐसा ही है। Vishwas are carrying कि I'm in Chicago, beautiful sunny day, having my medium roast black coffee, Allah Allah Allah, your program all good. Thank you very much, बहुत शुक्रिया आपका विश्वजा। आप शिकागो में हैं, और शिकागो से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। मैं रहा नहीं हूँ शिकागो में, ना मैं गया हूँ। यादें वाबस्ता होने से मुराद ये है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ, देखता देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की जो मूवीज़ होती हैं, उसमें जब उसमें कुछ में शिकागो का भी जिक्र था, क्या वहाँ का। और चलिए आप कॉफ़ी पी रही हैं, मीडियम रोस्ट ब्लैक, अच्छा जी, मैं भाई मुझे भी चाय मिल जाएगी आज, क्या है सिलसिला, चले। अच्छा, सबा मसूद, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। अल्लाह, मेरी बहुत ही फेवरेट आरजे हैं ये, और सबा मसूद, हम तो इनको सिबल कहते हैं। और इनका मैंने, मुझे याद पड़ता है मैंने शायद गुज़श्ता हफ्ते इनका पेज भी शेयर किया था, द पेस्ट्री गर्ल के नाम से। बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं, बहुत अच्छा, और ज़बरदस्त इनका अपने काम में माहिर हैं। जहाँ पे बेकिंग के काम की बात करें वो भी, और दूसरा साथ ही साथ जो इनका ब्रॉडकास्टिंग का जो इनका शोबा है, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। और जो मैं कहता हूँ ना कि फेवरेट आरजे, तो वो सही माना में मेरी फेवरेट आवाज़ों में से एक आवाज़ है, और फेवरेट आरजे हैं। थैंक यू वेरी मच सबा, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू। आप देख रही हैं, और आपने बताया भी, एहसास भी दिलाया अपने होने का। खालिद सुम्बुल खान, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए प्यारे भाई, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, आपके लिए बहुत सी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, ज़बरदस्त प्रोग्राम हमेशा की तरह। खान साहब ने ये मैसेज किया, जावेद जुदून कहते हैं वही है हब्स का मौसम घुटन बदलने दे। आहा हा, सलीम कौसर साहब का ये शेर है कि वही है हब्स का मौसम घुटन बदलने से, फिजा बदलती नहीं पैरहन बदलने से। एग्जैक्टली बात जो शुरू में मैंने की थी ना, कि बंदे को एफर्ट करनी पड़ती है, और फिर अल्लाह के कर्म पे चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं। ये कॉस्मेटिक चेंजेस करके हम समझते हैं ना कि जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होती नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसा होता नहीं। मारिया यूसुफ, शाम उजड़ी है चलो, मांग ही भर जाता हूँ, सुर्ख जो देखूं तो हर रंग से डर जाता हूँ।
وہ جو ہر روز نئے خواب سجاتی ہے میرے، وہ نہیں جانتی میں نیند میں ڈر جاتا ہوں. اچھا. ہم جس کہانی کو بڑے شوق سے پڑھتی ہو نا تم، اس کہانی کے تو آخر پہ میں مر جاتا ہوں. تالیاں بجتی ہیں تو ڈر جاتے ہیں جزیات میرے، تالیاں رکتی ہیں تو اشکوں میں بکھر جاتا ہوں. دھند پڑتی ہے تو بنتا ہے نشاں میرا امیر، دھند چھٹتی ہے تو ذہنوں سے اتر جاتا ہوں. امیر سخن کا یہ. اچھا جی، بہت شکریہ. ایس اے بی بی، بہت شکریہ آپ کا ایس اے بی بی. اور عاشق حسین لکھویرا، کیا بات ہے لالا، کیا بات ہے لالا، کوئی بات نہیں. وہ مجھے کیا اس پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ تو آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں. آپ تو آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں، اور تو اور ہیں اور کچھ بھی نہیں. ادینہ راہیم، ایک دھن ہے جو سنائی نہیں دیتی پھر بھی لے بلے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہنگام ستم کو بکو پھیلتا چلا جاتا ہے، غبارے منو تو روح سے خالی ہوئے جاتے ہیں جسموں کے حرم. یہ نظم میں ابھی شامل کروں گا تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. اور عریفہ اعظم، السلام علیکم. یہ دعا بھی وہی مانگ سکتا ہے جس کو اس کا ادراک ہو، ورنہ حاجت کے نفل پڑھتے ہی رہتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے سلیم کوثر صاحب کی اور آپ کی زبانی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ عریفہ اعظم. اور میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ادراک ہے کہ نہیں ہے، پر یہ کہیں کچھ، میں نے اپنی کسی اور نشست میں بھی یہ کہا تھا نا کہ نامعلوم سے معلوم کا سفر جو ہے اس پہ گامزن ہوں، اس پہ چل رہا ہوں. کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، لیکن معلوم کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا. معذرت. سمجھ میں آتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہم پھنس گئے ہیں، یہ تو رولا ہو گیا کچھ، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو ادراک کا مجھے نہیں پتا، بس اللہ کی مہربانی ہے، بس کچھ ایسا ہی ہے. نور اعجاز، وعلیکم السلام. اور محمد وسیم خان، جی میں خیریت سے ہوں پیارے بھائی. اور ناصر صاحب، ممکن ہو سکے تو سلیم کوثر کی نظم سندیسہ عطا کیجئے گا. سندیسہ ہوئی ہے نا، اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے، ہمارے پاؤں میں جو راستہ تھا راستے میں پیڑ تھے، پیڑوں پہ جتنی طائروں کی ٹولیاں ہم سے ملا کرتی تھیں، وہ اب اڑتے اڑتے تھک گئی. وہ گھنی شاخیں جو ہم پہ سایہ کرتی تھیں وہ اب مرجھا گئی. چلیں میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر سارا کچھ میں نے ہی سنانا ہے تو معذرت، تو کچھ آپ بھی عطا کیجیے. اچھا آپ نے بھیجا ہے، بستیاں سنہری تھیں لوگ بھی سنہرے تھے. ارے ارے واہ واہ، کون سی جگہ تھی وہ ہم جہاں پہ ٹھہرے تھے. ایک صدا کی ویرانی راستہ بتاتی تھی، اور اپنے چاروں سمت خواہشوں کے میلے تھے. نئے سمے گزرتے تھے، نئے پلک جھپکتی تھی، ورنہ اپنی آنکھوں میں رت جگے تو گہرے تھے. اب سلیم اکیلے ہو، ورنہ عمر بھر تم کو دوستی میں اندھے تھے. اب سلیم اکیلے ہو، ورنہ عمر بھر تم تو دوستی میں اندھے تھے، دشمنی میں بہرے تھے. ہائے. کومل نذیر سویڈن میں آپ ہیں، اور کومل بھی ہماری بہت ریگولر لسنر بھی ہیں، ریگولر ویور بھی ہیں. تو یہ بھی کہنا چاہیے. اور آپ اپنے ہونے کا احساس اس طرح سے دلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو جیسے ابھی وشرز آتی ہیں، وہ یہ نہیں کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں دیکھ اور سن رہے ہیں وہ کوئی مطلب وہ ویلیو نہیں ہے، پر ٹھیک ہے وہ دیکھ نہیں. آپ سب کی محبتیں میرے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، اور میرے لیے آپ اتنے ہی مقدم ہیں سبھی لوگ. لیکن جو لوگ کسی اور ٹائم زون میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان لوگوں کے اپنے اپنے
दिन के मामलात होते हैं, अगर इतवार है जैसे आज संडे, अगर किसी की छुट्टी भी है तो फिर भी अपने घर के मामलात होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। तो जैसे कोमल नज़ीर अब स्वीडन से हैं, अभी शिकागो से थी वेश्रजा, तो जो दूसरे टाइम ज़ोन्स में बैठे होते हैं, उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो बहरहाल अपने उस मसरूफ़ वक़्त में से वक़्त निकाल रहे होते हैं। अभी जैसे सारा अफ़ज़ल थी, वो चाइना बीजिंग में हैं वो। अब बीजिंग 3 घंटे हमसे आगे, आप देख लीजिए 11 बज रहे हैं तो 12, 1, 2 वहाँ रात के 2 का चक्कर है इस वक़्त। तो थैंक यू वेरी मच कोमल नज़ीर, आपके लिए बहुत सी दुआएँ, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया यूसुफ, गुरूर व तकब्बुर अक्सर लोग उन बातों पर कर रहे होते हैं जो हकीकत में उनके पास होती भी नहीं हैं, खुशफ़हमी या गलतफ़हमी में जी रहे होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसा ही है। वही कहा ना कि हम ये कहते हैं कि जी जो कुछ है वो बस मुझे पता है। खुद पसंदी और खुद परस्ती में एक बहुत ही बारीक सी एक लाइन है। खुद पसंदी जब एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाती है तो फिर हम खुद परस्ती का शिकार होने लगते हैं। ऑलवेज फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में अच्छा सोचिए, खुशगुमान रहिए और अपने आप से मोहब्बत करना जो है ना वो अब खैर इस मिसरे से मेरी कोई अच्छी यादें तो वाबस्ता नहीं है, लेकिन अर्ज किए देता हूँ कि अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। किसी ने ये मिसरा कह के बहुत बड़ा सबक दिया था ज़िंदगी में मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि बहरहाल अपनी ज़ात से इश्क ना सही, लेकिन अपने आप से प्यार ज़रूर कीजिए, अपना ख़्याल ज़रूर रखिए, अपनी केयर करना होता है ना, वो फेजेस होते हैं बंदे पे, बंदा का नहीं दिल चाहता, कहते हैं ना कि वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, और नए कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। नहीं, किसके लिए नहीं, अपने लिए। जिंदगी आपकी है, आपने गुजारनी है, आपने जीनी है, फैसला आपका है। और जब इस दुनिया से जाना है, आपने जाना है, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद को वक्त देना, खुद का ख्याल रखना, ये भी बहरहाल बहुत जरूरी है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब मैं ही मैं हूं, मैं और किसी का ख्याल ना रखूं। खुद पसंदी से खुद परस्ती का मामला खराब हो जाता। अच्छा जी, ताबिश शेख, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख वो भी उतर आया है अदाकारी पर। हाय हाय वाह, अच्छा। अ, अदीला सरदार, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, नाइस टू सी यू, जब भी सुनो अच्छा लगता है। अच्छा 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 जी, मैं साथ, मेरा ख्याल है कि अब नज्म की तरफ भी बढ़ा जाए। या मैं कुछ सलीम कौसर साहब का मैं पहले कुछ अर्ज कर दूं आपके लिए, फिर सिलसिला जो है वो आगे चलाते हैं। रिफा आज़म कह रही, मुलाकातों का ऐसा सिलसिला रखा है तुमने, बदन क्या रूह में भी रत जगह रखा है तुमने। कोई आसान नहीं था जिंदगी से कट के जीना, बहुत मुश्किल दिनों में राबता रखा है तुमने। हम ऐसे मिलने वालों को कहाँ उसकी खबर थी, हम ऐसे मिलने वालों को कहाँ इसकी खबर थी, न मिलने का भी कोई रास्ता रखा है तुमने। वाह वाह। और जुनून की हालतों का हमको अंदाजा नहीं था, दिए की दिए के शह पे सूरज को बुझा दिए की शह पे सूरज को बुझा रखा है तुमने। और हवा को हब्स करना हो तो कोई तुमसे सीखे, दरीचे बंद दरवाजा खुला रखा है तुमने। अब ऐसा है कि दुनिया से उलझते फिर रहे हो, अजब कैफियतों में मुब्तिला रखा है तुमने। और खिजां जैसे हरे पेड़ों को रुस्वा कर रही है, सलूक ऐसा ही कुछ हमसे रवा रखा है तुमने। और मोहब्बत करने वाले अब कहाँ जाकर मिलेंगे, गुजरगाहों को तो मक्तल बना रखा है तुमने। अरे
खुरम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, नसरीन शहजाद साहिबा बहुत मेहरबानी आंटी, थैंक यू वेरी मच। और फातिमा रिजवी साहिबा सलाम और दुआएं आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अ, उम, अ, कोमल नज़ीर कह रही हैं मैं खुद को मुयस्सर नहीं आया हूँ अभी तक, तुमसे भी ना मिल पाऊँ तो हैरत नहीं करना। तुमसे भी ना मिल पाया, इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फातिमा रिज़वी साहबा कह रही हैं कि नासिर साहब मैं भी अब सोचती हूँ कि कुछ अपने लिए भी जिया जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं? ये तो मैं कह रहा हूँ, आप अब सोचती मैं मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है और एहसास भी है कि जब भी मैं कुछ देर पहले कह रहा था ना कि हम चीज़ों को अ, जो वक़्त की डिवीज़न है, उसमें हमसे कहीं कोई कोताही ऐसी हो जाती है, गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि वो वैसी रहती नहीं है और को कमी-बेशी हो जाती है। कभी एक ज़िम्मेदारी, कभी दूसरी ज़िम्मेदारी, ये कर लें तो वो कर लेते हैं। माज़रत चाहूँगा ये आज कुछ मैं कुछ ऐसा हो नहीं सका कि थोड़ा ये मेरा ख़्याल है कुशन रखना मैं भूल गया हूँ, दूसरा तो ज़रा मुश्किल हो रही है। चलिए 12 अच्छा जी, तो वो डिवीज़न करते हुए हम भूल जाते हैं कि जी हमें उस पूरे खाने में कहीं खुद को भी रखना है। तो अच्छी बात है चलें, जब भी इदराक हो जाए, जब भी इस बात का एहसास हो जाए, तो ज़रूर होना चाहिए। तहसीन ज़फ़र, तस्लीमात, जीती रहिए, आबाद रहिए, शादमानी, सेहत और सलामती की बहुत दुआएँ आपके लिए। आप पड़ोसी मुल्क भारत में हैं और वहाँ से आप देख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुमाइला नज़ीर अस्सलाम वालेकुम सोर। अच्छा ये होता है टाइपोज़ या जो भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, चनारों की वादी। अरे, अरे! क्या वादी है और क्या खूबसूरत चीज़ इलाका है। अच्छा जी, तो मैंने कहा था कि जी कुछ मैं आपको पहले नज़्म सुनाऊँ? नज़्म सुनाऊँ पहले? चलें मैं पहले आपको ऐसा करता हूँ कि उनकी ग़ज़ल अ, के अशार आपकी नज़र करता हूँ और इसमें एक बड़ी कमाल बात मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है नासिर महमूद खान, आपने अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। और ये जो पेज है फ़ेसबुक पेज, मुझे बहुत खुशी हुई कि कहते हैं ना कि खुशी के लिए कुछ ज़रूरी नहीं, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक नॉवल है ना जो मेरा फ़ेवरेट पसंदीदा तरीन चंद नॉवेल्स में से एक है, राख। तो उसमें वो कहते हैं कि खुशी का चार मुर्गाबियों से कोई ताल्लुक नहीं, फिर उसकी खैर अपनी एक कहानी है। तो खुशी का चार मुर्गाबियों से कोई ताल्लुक नहीं है कि भई ये होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो हो जा कुछ थोड़ी-सी आपको कुछ लम्हे होते हैं, उन्हीं में खुशी मिलती है, उन्हीं से खुशियाँ फूटती हैं। तो अभी कल ही की बात है शायद कि ये जो फ़ेसबुक पेज जिस पे आप अभी मुझे देख रहे हैं, ये इसमें 10,000 जो है वो फॉलोअर्स हो गए। मेरे जैसा बंदा जिसने कभी इसको इतना सीरियस ना लिया हो, उसके पेज पे 10 के लिखा है तो बड़ा होता है। अब मैं जन्नत मिर्ज़ा तो हूँ नहीं कि 100 के 100 क्या कितने जी? 1 करोड़ थे शायद, पता नहीं उस बच्ची के, शायद ऐसा ही कुछ था। ख़ैर, तो वो तो मैं हूँ नहीं और ना मैं को कोई और हूँ, बस मैं जो हूँ बस ऐसा ही है। तो मैंने इसको भी आप अपने ये जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है या जो बात हो रही है, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने एक यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, ये इसी गज़ल की बात कर रहा हूँ जो मैं आपको अभी सुनाने लगा हूँ। तो उसका जो थंबनेल था उस पे था कि कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। तो मुझे एक वॉइस मैसेज आया कि आप कौन से मसलों के हल निकालते हैं, थोड़ी तफ़सील बताएँ। उन्होंने मुझे कुशा साहब समझ लिया था। मैंने कहा जी आप उसको क्लिक करके देख भी लें कि उसके अंदर भी है क्या, क्या नहीं। तो सोशल मीडिया में एक ये मामला भी है कि बस वो जल्दी-जल्दी बस स्क्रॉल करते जाएँ, बस ठीक है, कहीं आँख रुक गई, टिक गई, ठीक है, देखा।
मूड हुआ तो उसको क्लिक कर लिया, नहीं हुआ तो आगे। खैर, कहते हैं कि बहुत से ख्वाब देखे हैं, कभी शेरों में ढालेंगे। बहुत से ख्वाब देखे हैं, कभी शेरों में ढालेंगे। कोई चेहरा तराशेंगे, कोई मूरत बना लेंगे। अभी तो पाँव के नीचे ज़मीन महसूस होती है, जहाँ ये ख़त्म होवेगी, वहीं हम घर बना लेंगे। और यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना, तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। माज़रत। अभी चुपके से हिज्र आसार लम्हा आएगा, और फिर तुम अपनी राह चल दोगे, हम अपना रास्ता लेंगे। जो अपने खून से अपनी गवाही खाक पर लिख दे, हम ऐसे आदमी को आसमानों पर उठा लेंगे। हमारे हाथ जिसके कत्ल की साजिश में शामिल थे, सलीम, उस शख्स का कातिल से हम क्या खून बहा लेंगे। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। सलीम कौसर साहब की ये गजल है। इसी का है ना कि मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हरफ दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाकया कोई और है। और जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। हाँ हाँ, ऐसा ही है जी। हम्म। अच्छा जी, फातिमा रिज़वी साहबा कह रही हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ रही। बिल्कुल, इसमें मैंने तो जैसे गुज़ारिश की ना कि इंसान तो पैदा होता ही, हम तो कहते हैं ना कि बचपन ठीक है, वो वक़्त, वो टाइम ऐसा होता है जो भी है। लेकिन जहाँ से हम आए हैं, हम तो पैदा होते ही ज़िम्मेदारियों के साथ, हम तो ज़िम्मेदारी के साथ ही पैदा किए गए हैं। और फिर उसके बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, ज़िम्मेदारियाँ अपनी शक्ल बदलती चली जाती हैं। बस ऐसा ही है। आपके लिए बहुत सी दुआएँ फातिमा रिज़वी साहिबा, अल्लाह ताला आपके लिए आफ़ियत का मामला फ़रमाए, और आपको अ, खुद को भरपूर वक़्त देने का और अच्छा क्वालिटी टाइम देने का आपको मौका भी दे, और उसमें आपके लिए आसानी भी करे। बात हुई ज़िम्मेदारी, पैदा होते ही ज़िम्मेदारी। पिछले 1 हफ़्ते से, अब चूँकि उसमें 2-3 दिन तो फिर ऐसा रहा कि सेहत की वजह से अ, बाकी कुछ दीगर मामलात ज़िंदगी जो हैं वो महदूद हुए हुए थे, तो दिल चाहा कि जो किताबें बहुत सालों पहले पढ़ी थी उन्हें दोबारा पढ़ा जाए। जो फ़िल्म्स बहुत सालों पहले देखी थी उन्हें दोबारा देखा जाए। तो अ, शुरू की मैंने एक 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 किताब भी शुरू की, और एक फ़िल्म द डेविल्स एडवोकेट, वो उसे दोबारा देखा। फिर मुझे वो थोड़ी सस्पेंस और ये इस तरह की मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो बॉर्न सीरीज़ जो थी, बॉर्न लेगेसी, बॉर्न अल्टीमेटम, बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सुप्रीमेसी, वो भी पूरी देखी।
हम ने अव्वल अव्वल जब कोई गाना सुना होता है, कोई चीज़ देखी होती है जो पहली बार हम देखते हैं, या कोई किताब हमने पहली बार पढ़ी होती है, सालों बाद जब हम उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं या उस फ़िल्म को दोबारा देखते हैं या उस गीत को दोबारा सुनते हैं या उस जगह पे दोबारा जाते हैं, तो हमें एक एक अजीब-सी एक तमन्नी एक 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 एहसास होता है कि वक़्त कैसे कितने कहाँ-कहाँ से होते-होते कहाँ-कहाँ रोलते-फरोलते वक़्त हमें कहाँ से कहाँ ले आया है। आपकी सोच, आपकी नज़र, आपका नज़रिया, आपका विज़न मुख्तलिफ हो चुका होता है। तो कभी ये तजुर्बा कीजिएगा कि देखी हुई फ़िल्म को दोबारा देखिए। ये नहीं कि अभी आपने हफ़्ता पहले देखी तो अब दोबारा देखें। हाँ, आज से कोई 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले कोई फ़िल्म देखी हो आपने, उसे देखिए। कोई किताब है, राजा गिद्ध है जैसे, राजा गिद्ध मैंने उस ज़माने में पढ़ी थी, मुझे समझ ही नहीं आई। आज से 20-22 साल, 23 साल पहले, हाँ। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहे बानो आपा क्या कहना चाह रही हैं इसमें। फिर उसके 2-4 साल बाद दोबारा पढ़ी तो उसका कुछ और मफ़हूम समझ में आया। उसके बाद फिर उसे कुछ सालों के बाद पढ़ा तो उसने सोच के कुछ और परतों को खोल के रख दिया। कोशिश कीजिएगा। Uh, Arifa Azam, living of oneself is like that announcement before the aeroplane starts taxiing. In case of drop in cabin pressure, use oxygen first, then help. अब वो तो ज़ाहिरी बात है, ये एग्जैक्ट ये वही चीज़ें हैं और ये क्या है कि जैसे आपने आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे ज़हन में कि हाँ जी, जब जहाज़ उतर रहा होता है तो ये अब होता है कि जी ऑक्सीजन पहले खुद को भाई खुद में कुछ हिम्मत, ताकत होगी तो ही आप किसी दूसरे की मदद करेंगे ना, तो इसीलिए कहने का मतलब ये था कि अपना ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। हुँ, बहुत शुक्रिया तहसीन ज़फ़र साहिबा और जावेद जदून कह रहे हैं कि दुनिया अच्छी भी नहीं लगती हम ऐसों को सलीम और दुनिया से किनारा भी नहीं हो सकता। हाय! ऐसा ही। और तहसीन ज़फ़र क्या कह रही हैं? साहिर साहब की कोई नज़्म सुनाइए, कल उनकी 100 साला सालगिरह है। अरे! साहिर साहब की 100 साला सालगिरह तो है। उनकी कोई नज़्म अच्छा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। वेशज़ा कह रही हैं कि कौन से मसले का हल निकाल रहे हैं ओह गॉड लोगों को क्या हो गया है मतलब कुछ भी एग्जैक्टली कुछ भी आई डोंट नो कुछ भी मतलब कम ऑन और जी हाँ बस ये पेशेंस वक्त के साथ साथ आ ही गया जी और फातिमा गिलानी माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज बयां आई हैव बीन लिसनिंग टू यू सिंस 2010 यानी कि 2010 यानी कि 2010 was in eighth at that time. Thank you for being there for us. अच्छा बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसीम खान पहली बारिश हम्म, अच्छा मैं आपकी नज़र किए देता हूँ रात एक जलती तन्हाई में अंधियारों के जाल बुने थे दीवारों पे तारीकी की गर्द जमी थी खुशबू का एहसास हवा में टूट रहा था दरवाजे बाहें फैलाए ऊँग रहे थे दूर समुंदर पार हवाएं बादलों से बातें करती थी ऐसे में एक नींद का झोंका लहर बना और गुजर गया फिर आंख खुली तो इस मौसम की पहली बारिश और तेरी यादें दोनों मिलकर टूट कर बरसी हाँ हाँ फातिमा गिलानी प्लीज हसन कूज अगर सुनाइएगा जब भी मौका मिले 12 साल फर्स्ट यही सुनी थी आपसे जहाजाद नीचे गली में तेरे दर के आगे ये मैं सोख्ता सर हसन कूज अगर हूं तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा
जहांजाद 9 साल दीवाना फिरता रहा। ये 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहरे मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी, कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं, संग बस्ता हुई। सुराही ओ मीना ओ जामो सुबू और फानूस ओ गुलदां, मेरी हेज माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता हुए थे। मैं हसन को जगर, खाक बर सर बरहना सरे चाक जोलीदा मुंह सर बजानू, किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमा के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा। तवील नज्म है, फिर किसी और मौके पे रखते हैं। हम्म, अच्छा। फातिमा रिजवी साहबा कह रही हैं कि अगले इतवार को जॉन एलिया साहब पर शो कर सकते हैं आप। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। और आयशा मंसूर हैं, तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। जी मैं यही सुनाने जा रहा हूं आप सभी को। नाज़ जी, तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। छाँव किताब है, मजमुआ है सलीम कौसर साहब का, उसमें है ये। तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। कहानी में तो हम वापस भी आते हैं, मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। जरा सोचो, कहीं दिल में खराशें डालती यादों की सफ़ा की, कहीं दामन से लिपटी है किसी भूली हुई साद की नमनाकी, कहीं आंखों के खैमों में चरागे ख्वाब गुल करने की साजिश को हवा देती हुई रातों की चालाकी। मगर मैं बंदाए खाकी, न जाने कितने फिरौनों के लहजे से उलझी है मेरे, न जाने कितने फिरौनों से उलझी है मेरे लहजे की बेबाकी। मुझे देखो, मुझे देखो, मेरे चेहरे पे कितने मौसमों की गर्द, और इस गर्द की तह में समय की धूल में रखा एक आईना, और आईने में ताहद्दे नजर फैले मोहब्बत के सितारे अक्स बनकर झिलमिलाते, नई दुनियाओं का रास्ता बताते हैं। इसी मंजर में आईने से उलझी कुछ लकीरें हैं, लकीरों में कहानी है, कहानी और मोहब्बत में अजल से जंग जारी है। मोहब्बत में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आकर कहानी हार जाती है। कहानी में तो कुछ किरदार हम खुद फर्ज करते हैं, मोहब्बत में कोई किरदार भी फर्जी नहीं होता। कहानी को कई किरदार मिलजुल कर आगे बढ़ाते हैं। कहानी को कई किरदार मिलजुल कर कहीं आगे चलाते हैं, मोहब्बत अपने किरदारों को खुद आगे बढ़ाती है। कहानी में कई किरदार जिंदा ही नहीं रहते, मोहब्बत अपने किरदारों को मरने ही नहीं देती। कहानी के सफर में मंजरों की धूल होती है, मोहब्बत की मसाफत राहगीरों को बिखरने ही नहीं देती। मोहब्बत एक शजर है, और इस शजर को इससे क्या मतलब कि इसके साय में जो भी थका हारा मुसाफिर आके बैठा है, अब उसकी नस्ल क्या है, रंग कैसा है, कहां से आया है, किस समत जाना है। शजर का काम तो बस छांव देना, धूप सहना है। उसे इससे गरज क्या है, पड़ाव डालने वालों में किसने छांव की तकसीम का झगड़ा उठाया। कहां किस अहद को तोड़ा, कहां वादा निभाया है।
مگر ہم جانتے ہیں چھاؤں جب تقسیم ہو جائے تو اکثر دھوپ کے نیزے رگو پے میں اترتے ہیں اور اس کے زخم خوردہ لوگ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ایسا ہی. ان کی یہ نظم اور ایک اور نظم ہے دکانیں گریا، اس کے کچھ بند میں آپ کو آخر میں سناؤں گا. یہ وہ نظمیں ہیں کہ جنہیں جب جب پڑھا ایک اور ہی طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی. چلیے، بہت شکریہ، آپ پسند کر رہے ہیں، بہت مہربانی. اور وقت بھی اب آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اب چونکہ کل ساحر لدھیانوی صاحب کی 7 سالہ یوم پیدائش بھی ہے اور ایک فرمائش بھی تھی، تو میں پیش کیے دیتا ہوں. اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، لے کر میں نے ایوان سجائے تھے کسی کی خاطر، کتنی بے ربط تمناؤں کے مبہم خاکے. ہے خود پرستی نہیں کرنی، یہ سمجھ لی بات ہے ساری.